विद्यावधूत जीवनम, जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया इसका जो जाप करता है तो वो विद्या प्रकाशित होती जो अविद्या का नाश करके महासुख में निमग्न कर दे। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, क्षण क्षण में आनंद समुद्र की बाढ़ आ जाती, प्रेमामृत में उपासक डूबने लगता है नाम जापक। देखो देखो कैसी अद्भुत नाम की फलवृत्ति। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, अभी राधा नाम सुधा रसम का स्वाद नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमारे अंदर पाप प्रवृत्ति है, पाप आचरण है, पाप पूर्व संचित है। जब नाम जप इन सबको मिटा देगा तो प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ऐसा आनंद आगे मिलने वाला है जो तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारी सोच में नहीं है। वो एक एक क्षण में नवीन प्रेमानंद, पूर्ण अमृत स्वाद, राधा नाम सुधा, सुधा रसम, अमृत रसम, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, वो स्वाद मिलेगा। ये जीवन को अगर आप लौकिक और पारलौकिक भोगों में फंसाकर नष्ट नहीं करना चाहते तो प्रार्थना है, आंख मूंद लो और नाम को पकड़ लो। आंख मूंदने को मतलब अब बुद्धि को मत दौड़ाओ, नाम पकड़ लो। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भीतर और बाहर दोनों जगह पावन प्रकाशित और आनंदमय कर दे वो भगवान नाम कीर्तन, वो भगवान नाम जप है। कोई अन्य साधन छूने की भी जरूरत नहीं। अंतःकरण को और बाह्यकरण को दोनों को पावन कर दे, तन और मन दोनों प्रेम में डुबा दे, ये सामर्थ्य नाम की है। इसलिए आविर्भूतम तन्महाकृष्ण नाम तन्मे साध्यम साधनम जीवनम च, गुरु कृपा से जिह्वा पर नाम का आविर्भाव होता है। देखो महाप्रभु कैसे कह रहे, क्वाहम तुच्छा परमधमा प्रण हो गर्भ कर्मा यत्तन्नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावनस्य। ये मेरी जिह्वा जो राधा राधा रट रही है सिर्फ वृंदावन की कृपा से। आज शिव सिद्ध सुरेश मुख जपत रहत निशी जाम, बाधा जन की हरत है राधा राधा नाम। जिसे एकांत में भगवान शिव भी जपते हैं, ब्रह्मा भी जपते हैं, बड़े बड़े महर्षि जन जपते हैं। रात दिन जो समस्त साधनाओं की बाधा का नाश करके अद्भुत सुख प्रदान करता है वो है राधा 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 नाम। राधा राधा जे कहे ते न परे भव फंद, जासु कंध पर कमल कर धरे रहित ब्रज चंद। जिनकी जिह्वा पे राधा राधा ऐसा चलता रहता है उसे कभी संसार चक्र में फंसना नहीं होता, क्योंकि जिनके अधीन श्री लालजू महाराज हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक गलबहियां दिए इशारे पर जिनके डोलते हैं वो है राधा। और वो राधा नाम जिसकी जिह्वा में है, राधा राधा कहत है जे नर आठो याम, ते भव सिंधु उल्लंघि के बसत सदा ब्रज धाम। जिनकी जिह्वा से राधा 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 ऐसा वो संसार समुद्र से पार होकर ब्रज 84 कोस भूमि में आकर दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा जाते हैं। अखंड वास, अनंत काल के लिए वास इस ब्रज 84 कोश में वृंदावन धाम में उससे मिलता है। अगर नाम जप नहीं है तो ऐसे आचरण बनेंगे कि भूत की तरह भटकना पड़ेगा। भूख प्यास सर्दी गर्मी बरसात नाना प्रकार की योनियों को बलात् सहना होता है।
आप मनुष्य योनि में हैं तो बचाव पक्ष है, अन्य योनियों में बचाव पक्ष नहीं है। भजन बिन नर मर घट को भूत, अगर भजन नहीं करोगे तो ये स्मशान के भूत बनोगे, कुछ न खाने को न पीने को। पास में नदी बहेगी, जल नहीं पी सकते, जल वही पी सकते हो जब तुम्हें दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रेत ऐसे स्वतंत्र जल नहीं पी सकता, तभी वो मलिन हृदय वालों के ऊपर आक्रमण करता है, फिर वहां जलपान आदि प्राप्त करता है। श्यामा श्याम रटे रसना से, तिनको जान सपूत भजन बिन नर मर घट को भूत। जिनकी जिह्वा से श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा ऐसा उच्चारण हो रहा है, बोले वो सपूत हैं, धन्य है उनकी मां। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश। धन्य सो कुल जही जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माय। संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। नाम प्रसंग में जिनका जीवन समर्पित हो चुका है, उनकी मां पिता धन्य, उनका कुल धन्य, वो नगर धन्य, वो देश धन्य, जहां नाम जापक महात्मा प्रकट हुआ। बिनु हरि भजन करब सब अकरम, आठो गांठ कपूत। एक अनन्य भक्ति बिन किए, धृग करनी करतूत भजन बिन नर मर घट को भूत। चाहे जितने कर्म कर लो, यदि योग नहीं बना तो तुम्हारी दुर्गति नहीं रुकेगी। कर्म करने से दुर्गति नहीं रुकती। कर्म दो प्रकार के, शुभ और अशुभ। तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अशुभ और शुभ कर्म भोगने पड़ेंगे, जन्म मरण के चक्र से ये हटा नहीं सकते। तो योग होना चाहिए। योग कौन? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम पयांति ते। जो निरंतर मेरा भजन करता है, मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता। कर्म योग से उद्धार होता है, कर्म से नहीं केवल। बोले अगर अनन्य भक्ति योग जागृत नहीं हुआ तो सारी करनी अकरनी व्यर्थ हो जाएगी तुम्हारी। निश दिन करत कपट छलबाजी, ये समझे नहीं अऊत। सरस माधुरी अंत काल में, मारेंगे यमदूत भजन बिन नर मर घट के भूत। जो मन आवे सो पापाचरण कर रहे, रुक जाओ, कर्मों का फल आने दो, फिर तुम्हें पता चलेगा। कोई बचाने वाला दोस्त नहीं होगा, कोई बचाने वाला वीर नहीं है। यमदूत तुम्हारी पिटाई करके फिर योनियों में भटकाएंगे। इसलिए एकमात्र उपाय प्रभु का नाम। जिसने नाम पकड़ लिया, करे विष्णोर नामैव पुंसः, शमलमपनुदत् पुण्यमुत्पादयच्च। ब्रह्मादिस्थान भोगाद्युरतिमथ गुरु श्रीपद्वंद भक्तिम, तत्वज्ञानम च विष्णोरिह मृति जनन भ्रांति बीजम च दग्धा। संपूर्णानंद बोधे महति च पुरुषम स्थापयित्वा निवृत्तम। ओहो, कैसी अद्भुत महिमा। जब कोई गुरु प्रदत्त नाम ये नियम लेता है कि आज मैंने नाम महिमा सुनी, आज जीवन में इस नाम को अपनी श्वासों में बसाऊंगा, उसी समय ब्रह्मा जी पूजन की सामग्री लेकर और मानसिक पूजा उस भक्त की करते हैं जो नाम जपने का नियम ले लिया। क्यों? ब्रह्मा जी जानते हैं कि अब ये हमारे ब्रह्मलोक को भी लांघ करके ये परम धाम का यात्री होगा।
इसलिए इसकी पूजा करनी। ये हमारे प्रभु का नाम जापक हमारे धाम को भी लांग करके ऊपर जाएगा। वो उसके द्वंद अर्थात दोनों चरणों की वंदना करते हैं ब्रह्मा जी। जब कोई नाम जपने का नियम लेता, नाम सिद्ध नहीं, नाम जपने का नियम लेता है, जो ही वो नाम जापक नाम शुरू करता है तो हाहाकार मच जाता है मन के अंदर। तभी वो साधक कहता है बहुत पाप की वृत्तियां आती, गंदी बातें आती, ये वो आती नहीं, हाहाकार मचा दिया नाम ने, अब सबको निकलना पड़ेगा, निकल बाहर। बहुत जन्म से तुम हमारे मन बुद्धि में बस करके नाना प्रकार के कुकर्माचरण कराए, अब नाम का डंडा चला तो सब भागे अंदर से। और जो साधक सत्संगी नहीं होता वो डर जाता, अरे इससे तो अच्छा पहले था, बड़ी मौज मस्ती थी, और तो बड़ी जलन हो रही, बड़ा गंदा विचार आ रहा है। आ नहीं रहा, अब आग लग गई, अब निर्मल शुद्ध मन होगा। ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त भोगों से वैराग्य प्रदान करने की सामर्थ्य नाम में। अब नाम जब शुरू हुआ, पापाचरण पाप प्रवृत्तियां नष्ट हुई, भारी पुण्य उदय हुआ, भोगों से वैराग्य, ब्रह्मलोक तक के भोगों से, मृत्यु लोक के भोगों की तो बात जाने दो। नाम जापक यह है लगन भगवत प्राप्ति की। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जे ही नाम जापक ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य होता है तो गुरुदेव में साक्षात भगवत बुद्धि पैदा कर देता है नाम। ये नाम पैदा कर देता है। ये बात है, केवल भाव बनाने का विषय नहीं है, स्थिति है। और गुरुदेव की तरफ देखता है तो उसे साक्षात पर ब्रह्म नजर आते हैं। ये नाम पैदा करता है भाव। भगवत विषयक तत्व ज्ञान उसके हृदय में प्रकाश। जब गुरुदेव के चरणों में साक्षात पर ब्रह्म बुद्धि हुई तो तत्व ज्ञान का प्रकाश हो गया। ये सब नाम जब से हो रहा है। तत्व ज्ञान का प्रकाश होते ही जन्म मरण की भ्रांति हेतु जो अविद्या थी वो जलकर भस्म हो गई और जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। अब अखंड सच्चिदानंद भगवान का बोध या प्रेम जैसा साधक होगा, ज्ञान मार्गी साधक, ज्ञान बुद्धि प्रधान, तो अखंड बोध में स्थित हो गया। अगर भक्ति प्रधान तो अखंड प्रेम में, अभंग प्रेम को प्राप्त हो गया। ये नाम अपना कार्य इतना बड़ा करता है। ये नाम कार्य करता है। तत्व ज्ञान और भगवत प्रेम, गुरु में साक्षात परब्रह्म बुद्धि, और ब्रह्मा भी नमस्कार करें ऐसा महान उसका पद, और ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य, ये सब नाम जापक के हृदय में प्रकाशित हो जाता है। अहं संहरदखिलम सकदुदयादेव सकल लोकस्य तरणिर्युतिमिर राशिम जयति जगन मंगलम हरिर्नाम। आकृष्टि कृत चेतसाम सुमहता मुच्चाटनम चांहसा मा चांडाल ममूक लोक सुलभो वस्यश्च मोक्षश्रियः न दीक्षाम न च दक्षिणाम न च पुरश्चर्याम मनागीक्षते मंत्रोयम रसानास्प्रगेव फलति श्री कृष्ण नामात्मकः। जब नाम जप शुरू करता है तो उपासक जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं, धीरे धीरे अंधकार नष्ट होता चला जाता है, अंतर की कोठरी भी प्रकाशित हो जाती है। ऐसे ही नाम संपूर्ण हृदय में ऐसा प्रकाश ज्ञान का करता है कि अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने मात्र से संपूर्ण संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही नाम उच्चारण मात्र से संपूर्ण जीव मात्र के संपूर्ण पाप और अज्ञान का नाश हो जाता है। पकड़िए, भटकने की, संशय करने की जरूरत नहीं। अतएव जगन मंगल प्रद श्री हरिनाम की जय हो।
ये नाम ऐसी विचित्र शक्तिशाली सुलभ जिह्वा के स्पर्श मात्र से भगवत प्राप्ति, जिह्वा के स्पर्श मात्र से राधा राधा कृष्ण कृष्ण भगवत प्राप्ति आत्माराम बना देगा, आप्त काम बना देगा, पूर्ण काम बना देगा, चित्त को शुद्ध कर देगा, श्री कृष्ण को आकर्षित करके हृदय में प्रकाशित कर देगा। कुछ आपको नहीं करना, बस नाम जप करना। यज्ञ योग तप दान आदि ये सब नष्ट होने वाले हैं, कोई पाप बन गया नष्ट हो गया, लेकिन नाम अमोघ अविनाशी ये सब पापों का नाश करके स्वयं जयति होता है, जय को प्राप्त होता है। हरसि हरि नाम जपत जय, सेवक जी महाराज कह रहे। नाम जापक को जीते विनायक, शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय हरे सकल संताप, हरसि हरि नाम जपत जय। कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, कोई भी देवी देवता ग्रह नक्षत्र से विघ्न नहीं पहुंचा सकता जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा है। चाहे वो कितना भी नीच प्रवृत्ति वाला क्यों न रहा हो, कितना बड़ा पापी क्यों न रहा हो, यदि वो नाम जब शुरू कर दिया तो अहेतु की कृपा से वो जगत मंगल करने वाला बन जाएगा। ध्यान दीजिए, सतरत सतरत सा लोकांतारयति, जिसने नाम को पकड़ लिया। वे पंते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालंबते, सातंकम नखरंजनिम कलयति श्री चित्रगुप्त कृति। बड़ी महिमा। सानंदम मधुपर्क संभूति विधौ वेदाः करोत्युद्यमम्, वक्तुम नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम। जे ही गुरु प्रदत्त नाम जपना साधक प्रारंभ किया, पाप थर्रा उठते हैं, कांपने लगते हैं। पुत्र पौत्र कलत भृत्यादि की आसक्ति ममता मोह भस्म हो जाते हैं। एक एक शब्द अमृत है, पकड़ लो, कुछ और समझने की जरूरत नहीं। जे भी साधक गुरु प्रदत्त नाम जप में रुचि प्रकट किया, पाप थर्रा उठे। पुत्र पौत्र कलत भृत्यादि की मोह ममता आसक्ति भस्म कर देता है नाम। प्राणी मात्र के पाप पुण्य का लेख करने वाले यमराज के प्रधानमंत्री प्रधान न्यायाधीश चित्रगुप्त जी कंपायमान होकर के तुरंत लेखनी उठाते हैं और यमपुरी के रजिस्टर से तुरंत उसका पत्ता साफ कर दे। नहीं भाई नहीं, इसने नाम जपना शुरू किया। बड़ी सातंकम भयभीत होकर नखरंजनिम लेखनी कलयति श्री चित्रगुप्त कृति। कौन है? यमराज के यमपुरी के प्रधान न्यायाधीश, और यहीं बैठे रहते हैं, फटाफट लिखते रहते हैं। जो आप सोचा, जो आप किया, हर कर्म एक सेकंड का भी चूक नहीं होगी किसी को, वहां किसी गवाही की जरूरत नहीं। बोले जे ही नाम गुरुदेव प्रदत्त आप जपना प्रारंभ किए, पाप भयभीत होकर भस्म हुए, पारिवारिक शारीरिक मोह ममता आसक्ति नाम भस्म किए और चित्रगुप्त कंपायमान हुए। सातंकम नाम के भय से भयभीत होकर लेखनी उठाई और रजिस्टर से नाम काट दिया कि अगर हमारे रजिस्टर में लिखा रहा तो हरि का मैं अपराधी हो जाऊंगा, क्योंकि इसने नाम जपना शुरू कर दिया। ये अभी नाम जापक कोई सिद्ध नहीं हुआ है, अभी नाम जपना प्रारंभ किया है। श्री नाम महात्म के विशिष्ट ज्ञाता भगवान ब्रह्मा जी मधुपर्क लेकर के उसके चरणों में वहां अर्पित करते हैं, ब्रह्मलोक से उसके चरणों की दिशा में। क्यों? ये हमारे ब्रह्मांड को भेद करके हरि का लाडला बन करके धाम जाने वाला है, क्योंकि नाम जपना प्रारंभ कर दिया। सानंदम मधुपर्क संभृति विधौ वेधा करोत्युद्यमम्।
विधि ब्रह्मा मधुपर्क लेकर के विधान रच करके उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। ये नाम जापक अब हमारे ब्रह्मांड को भेद करके हरिधाम को प्राप्त होगा। अतएव इस नाम की महिमा सुनने के बाद यदि नाम में प्रीति नहीं हुई तो पक्का दुर्भाग्य बहुत जोर का है। सदा सर्वत्रास्ते ननु विमलमाद्यम तब पदम तथापेकम स्तोकम नहीं भवतरो पत्रम अभिनत क्षणम जिह्वाग्रस्थम तव तु भगवन्नाम निखिलम समूलम संसारम कृसति कतरत सेव्य मनयो। यद्यपि नाम बहुत पवित्र महामहिम है, निष्कल है, निष्कारण है, ब्रह्म स्वरूप है, तथापि महामहिम करुणामय है, इसलिए घोर पापी की भी जिह्वा नाम को ले सकती है। पर वही नामी सर्वत्र विराजमान है, किसी के भी दुख नहीं मिटा रहा। ध्यान देने का विषय, सर्वदा सर्वत्रास्ते ननु विमल माध्यम तव पदम। यही परम पद स्वरूप भगवान सबके हृदय में विराजमान, लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी, सबके हृदय अछत विकारी, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी, क्यों ऐसा? बोले तहां बेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। भगवान के होने पर दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन सदगुरु के हो जाने पर जो नाम दे दिया आप, सदगति नहीं रुक सकती। प्रभु ये देख लिया कि आपसे भी बढ़कर महिमाशाली और करुणामय आपका नाम है, पर यह है तो आपके हेतु की ही कृपा कि हमारी जिह्वा पर आपका नाम आया, आप हमें गुरुदेव रूप से मिले। अब ये नाम संपूर्ण संसार को जो अविद्या सजाती है, इस अविद्या को जड़ मूल से नष्ट कर देगा। अतः प्रभु हमने निर्णय किया है, महर्षियों ने निर्णय किया है कि आपसे बढ़कर के आपकी महिमा, आपका गुण, आपका प्रेम समुद्र जो स्वरूप है, उससे भी बढ़कर के नाम है। क्योंकि आपके होते हुए दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन जब नाम हमारी जिह्वा पे आ गया तो सब बात बन गई। आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विविशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यदि विभेति स्वयं भयम। हर जीव जन्म मृत्यु के चक्र में बड़ा घोर दुख प्राप्त कर रहा है। इस स्थिति में एक ही परम साधन साध्य महर्षियों ने निश्चय किया है, प्रभु का मंगलमय नाम। जो नाम उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया वो स्वयं मुक्त हो जाता है, और भगवान के नाम जापक भक्त से भयभीत होकर भय भाग जाता है, इसलिए वो निर्भय हो जाता है। मान लीजिए तो जान जाओगे। एतन् निर्विद्यमानाना मिच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। जो लोग इस लोक में या परलोक में परम मंगल और परम सुख और परम उन्नति चाहते हैं, जो संसार के दुख को मिटाकर महासुख में निमग्न होना चाहते हैं, जो निर्भय मोक्ष पद चाहते हैं या योग संपन्न सिद्धियां चाहते हैं या शास्त्रों का परम ज्ञान चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो नाम जपना प्रारंभ कर दे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जिसने नाम स्वीकार कर लिया सब कुछ जागृत हो जाएगा। नैवं विधा पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसाम तदंगी रजसा जित सद्गुणानाम चित्रम विदूर विगतः सकृदा ददीत यन्नामधेय मधुना सजहाति बंधं। आहा,
जिन्होंने नाम जब प्रारंभ किया, भगवान के चरणों का नाम का प्रताप उदय हुआ, वो शरीर के सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बातों से नहीं, नाम जप से, बातों से नहीं। भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, ये क्षय सबको अधीन किए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये क्षय सबका क्षय किए हुए हैं, नाश कर रहे हैं। मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये क्षय, काम, क्रोध आदि क्षय, भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, ये क्षय, इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है नाम जापक। 5 ज्ञानेंद्रियां कब्जे में, मन उसके कब्जे में, भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, कोई भय नहीं उसको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजय किससे? नाम से, नाम से, भजन से। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। अन्य कोई पुरुषार्थ नहीं, सबसे बड़ा पुरुषार्थ तुम्हारे नाम जिह्वा पर चलने लगे। चाहे संसार से बहिष्कृत एकदम नीच घोर पापी हो, यदि वो प्रभु का नाम जपना प्रारंभ कर दे तो जगत पूज्य हो जाएगा। अहो वत्स पचतो गरीयान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहवो सस्नुरार्या ब्रह्मा नोचुर नाम गृणंती एते। वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ जगत पूज्य हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम विराजमान है। उसने तपस्या कर ली, यज्ञ कर लिया, तीर्थ स्नान कर लिया, सदाचार का पालन कर लिया, सब वेदों के अध्ययन का फल प्राप्त कर लिया, जिसने नाम जपना प्रारंभ कर दिया। इसलिए बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों का, शास्त्रों का, भक्तों का, सबका एक साथ मत है कि निरंतर नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ साधन और साध्य है।